यार मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे साथ फोकल पर्सन है, मैं मरकजी सेक्रेटेरिएट में बैठा हूँ। तो यूट्यूबर भी तो बड़े अच्छे साफी हैं, हमें तो यूट्यूबर ने मशहूर किया है। आप करें ना भाई, करें। सवाल मेरा ये है कि हम किसकी बात मान रहे हैं? पीटीआई में इसमें 3 ग्रुप है, शेयर ग्रुप अलग है, शेयर ग्रुप अलग है, और जो है चेयरमैन एक ग्रुप है, इमरान खान का ग्रुप है, ये बाकी शेर। अब देखिए मोहतरम, मैंने इब्तिदा में एक्सप्लेन किया कि गौर साहब को पता नहीं था, हम आए और हमने लेटेस्ट आपको अपडेट किया। अब आप अगर आप ग्रुप बना रहे हैं, आपकी मर्जी है। आपने जो बयान किया चेयरमैन साहब, या मैं जो बयान दे रहा हूँ अभी ताज़ा तरीन, खान साहब, मैं दोबारा कहता हूँ, उमेर नियाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं खान साहब के हिदायत के तहत फ़ौरन बाकी आए हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, तो लिहाजा ये हमारा लेटेस्ट नैरेटिव है और इसी को आदमी समझा जाए। अच्छा सर, ये बताएंगे अभी भगत साहब आप अकेले हैं, क्या आपने कायल कर लिया अपने चेयरमैन को कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में अदालत बात करें? आप वाकई चीफ जस्टिस के ऊपर अदालत बात कर रहे हैं या पूरी सुप्रीम कोर्ट? आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, एक बंदे का नाम लिया, एक का जिक्र हुआ। अगर आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। आप अपने चेयरमैन को क्यों नहीं कायल कर सके? चेयरमैन से अभी ताज़ा मुलाकात करके आए हैं और अभी तक जो है टिकट का मामला भी अभी रहता है, क्योंकि दूसरी जो जमातें नून लीग को वो टिकट। देखिए आपको मैं ये एक क्लियर कर दूं, आप क्यों मतलब ये मेरे और चेयरमैन साहब के बयान को आपस में जक्सटापोज कर रहे हैं। चेयरमैन साहब का बयान जब वो ये खान साहब के लेटेस्ट हिदायत हैं और ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उमर नियाज़ी को उठा दिया गया, नीचे से ऑर्डर आए कि यहाँ से उठ जाए। आप ये बताएं इस वक्त पीटीआई क्या किसके पास है? आपके पास है या गौर खान के पास है? आपने सुना कि उसको उठाया गया? उनको उठाया गया, तो हो सकता है वो किसी काम के। देखिए आप यार मेरी बात सुनो, ये कोई सवालात हैं, आप वो सवाल करें जो आप बताएं। जहांगीर साहब, अभी आपकी खान साहब से ताज़ा तरीन जेल के अंदर मुलाकात हुई है, बल्ले के निशान के हवाले से आप लोगों की कंसर्न है, तो ताज़ा तरीन क्या डायरेक्शन खान साहब की जानिब से जारी की गई है? अगर अब बल्ला आपके पास नहीं होता इलेक्शन में, बल्ला हमारे पास होगा। 9 तारीख को इसकी समाअत है, डिवीज़न बेंच इसकी समाअत करेगी। वो फैसला इलेक्शन कमीशन का जो है वो इंतहाई नाकिस और बदनीयती पर मबनी फैसला है, ये सस्टेन नहीं कर सकता है। और अगर बिलफर्ज खुदा न ख्वास्ता ये बल्ले का निशान किसी भी तौर हमसे छीन लेते हैं, हमने आज ही खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI शेरानी ग्रुप के दरमियान इल्हाक को मंजूरी दी है। हमारे पास 2-3 और इंतखाबी निशानात हैं और हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन इनकी नौबत नहीं आएगी। सर ये बताएंगे अभी 2 पॉइंट है। पहला ये है कि आपके कबल बैरिस्टर गौहर साहब, यार आप उसको छोड़े ना, वो यार मैं आपको बता दिया मैंने कि उसका वो उस वक़्त की बात थी। खान साहब जो है उनको इल्म नहीं था कि ये पीठ पीछे इसने खंजर हाथ में छुपाया हुआ है। गुजारिश ये है कि पहली बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में एक मिसाल दें जहाँ पर किसी औरत या मर्द को घसीटा गया हो, एक मिसाल दें। कोई मिसाल नहीं है। हमारे हज़ारों लाखों वर्कर को जो है घरों से धकेला गया, निकाला गया, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। 25 वर्कर हमारे शहीद हुए, 100 को गोलियां लगी, 4 तहायात माजूर हैं, अपाहिज 9 मई का डकौसला है। और अभी आप देख रहे हैं ये कोई इंसानियत है? ये चीना जब्ती, ये उम्मीदवारों का अगवा, ये कागजात नामजदगी लेकर जाना, ये ख़वातीन के साथ जो जमशेद दस्ती का वाक़या होता है, ये जो अमार फारूक का जो वक़ूआ होता है, ज़िले शाह का वाक़या होता है, वज़ीराबाद में खान पे गोलियां बरसाई जाती हैं, आज भी हमारे हज़ारों कारकुन नज़रबंद हैं। ऐसी मिसालें आपको किसी दौर में नहीं मिलेंगी। और अगर उनके साथ जो रवैया था वो भी बाजवा का था और उसने अपनी एक्सटेंशन हासिल कर ली, तो और इन्होंने वोट भी दे दी।
انت به صبر وکړه دا کار وکړه تو ورشه د عمر نزدیک خپل راواله हेडलाइंस दी हेडलाइंस दी क्या क्यों मेरे ये माइक दे दे ये माइक नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इमरान खान से वो हमारा भाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस